वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इसफ एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे। उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पहले कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, इसका यूज क्या है हमारे लाइफ में। तो एग्रीकल्चर इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हम जानते हैं कि भारत में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। फॉर इंक्रीजिंग द इकोनॉमी, मॉडर्न टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस बाय द यूजिंग न्यू फार्मिंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। कह रहे कि यहाँ पे उस एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए, उस ऑक्यूपेशन को बढ़ाने के लिए इंडियंस या जहाँ भी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमिक यानी कि इंक्रीजिंग इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। किसके यूज कर रहे हैं? मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं। उसे हम इसमें इंट्रोड्यूस भी कराएंगे कि वो कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक है। यूजिंग न्यू फार्म, उसके लिए न्यू फार्मिंग यानी कि नए नए फार्मिंग करने के लिए उस किस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो उस किस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। आगे देखते हैं, इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द यील्ड। यानी कि जो इंडिया है, हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है। तो लैंड ऑफ एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे फसलों की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम नए नए मेथड को यूज करते हैं। वो मेथड क्या होते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, जो नए नए इम्प्लीमेंट्स जो कह सकते हैं कि जो उसमें यूज होने वाले जो इम्प्लीमेंट्स यानी कि जो भी मशीन हैं, चाहे जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और इससे क्या होगा कि उन सारी चीज़ों को यूज करके हम क्या करते हैं कि एक न्यू प्लांट्स का ग्रोथ कराते हैं, एक न्यू प्लांट्स का रिप्रोड्यूस कराते हैं। और इसी मेथड को हम कहते हैं टेक्निक इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि इसी एग्रीकल्चर में जो न्यू टेक्निक का प्रैक्टिस किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो प्लांट्स के किसी भी पार्ट से कराया जा सकता है। देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आल्सो कॉल्ड एज एसेक्सुअल प्रोपेगेशन। यह एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या प्रोपेगेशन है। इसमें मेल और फीमेल नहीं होता, किसी एक ही प्लांट से के किसी पार्ट से भी न्यू प्लांट बनाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये मैन इस पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन वर्क करते हैं और ह्यूमन क्या कर इसको ग्रोथ कराने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान भी देते हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज सेवरल ऑफ द प्लांट पार्ट ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग द प्लांट एसेक्सुअली। यानी कि इस मेथड से हम एसेक्सुअली पार्ट ऑफ द प्लांट से हम क्या करें, किसी भी प्लांट के पार्ट से हम एसेक्सुअली मेथड से हम ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज क्या होता है कि जो प्लांट्स अगर यूज हमारे लिए यूजफुल है, वो प्लांट्स किसी रीजन से डेड हो गया लेकिन उसके सम पार्ट्स अगर लिविंग हैं, जैसे कि मान ली बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिसके जो स्टीम होते हैं जो तूफान आने पे टूट जाते हैं, बस रूट उसका क्या होता है? लिविंग होता है, रूट उसका बचा रहता है। तो उस रूट पे हम चाहें तो एक न्यू प्लांट्स लगा सकते हैं, या उसके रूट अगर ख़राब हो गए हैं, इसके स्टीम सही हैं तो उस स्टीम से हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसका यूज यही होता है कि जो मदर प्लांट्स होता है उस मदर प्लांट से हम न्यू प्लांट्स को क्या बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसका यहीं पे यूज होता है। और सबसे ज़्यादा इसका यूज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और नर्सरी में किया जाता है, यानी कि बागीचों में और नर्सरी यानी कि जो पौधशाला होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। और किस पे? लार्ज स्केल पे यूज किया जा रहा है इसका। देखिए अब टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसका क्या टाइप्स है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दो टाइप्स होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो देखते हैं नेचुरल मेथड्स क्या होता है। नेचुरल मेथड्स जो होता है, द नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आकर्स विद द हेल्प ऑफ
फॉलोइंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी। यानी कि नेचुरल मेथड ये है कि इसके किसी भी पार्ट से, जैसे हमने दिया हुआ कि रूट, स्टीम, लीव्स, बुलविल्स, दैट मीन्स की मोटिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं, इन सभी पार्ट से, दैट मीन्स के सारे जो पार्ट्स हैं ये प्लांट के पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट से हम प्लांट्स में क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। और होता भी है, नेचुरली मेथड पे भी होता है। जैसे कि रूट से, कोई रूट है तो अगर रूट देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं, वो क्या होता है कि ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे कि अगर एक आप पीपल का पौधा देखते होंगे कि उसका रूट बहुत लंबा होता है, तो उसके रूट से दूसरा प्लांट्स, या जो भी अगर आप देखा जाए हम आलू देखें, या फिर आलू तो एक स्टीम से हो सकता है, स्टीम से, लिप्स से भी होता सकता है कि जो स्पंजी टाइप के जो लिप्स होते हैं उससे न्यू बर्ड, बुलविल जो होते हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स होता है, किसी प्लांट्स में छोटा सा बर्ड निकला हो, उस बर्ड से भी न्यू प्लांट्स बन सकता है। तो ये नेचुरली मेथड्स होता है। आर्टिफिशियली मेथड क्या आता है, तो सबसे ज़्यादा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियली मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि मैन हैज यूज दैट फीचर ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू डेवलप सम आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी कि प्लांट्स की ज़्यादा उपज के लिए इस मेथड का मैन यूज करता है, आर्टिफिशियल मेथड का यूज किया जाता है। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंक्लूड, और इसमें जो मेन आर्टिफिशियल मेथड है, इसमें मेन जो होती है वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप यूज करते हैं, तो इसमें 3 टाइप्स यूज किया जाता है। पहला है कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग क्या होता है कि किसी प्लांट्स के स्टीम को काट के उसे न्यू प्लांट्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कटिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। कटिंग क्या होता है कि वन ऑफ द इसिस्ट way of plants propagation is by using cutting from various part of the plants such as stem, root and leaf। यानी कि प्लांट्स के किसी रूट, स्टीम और लिप्स को काट के, यानी आप एक देखें, हमें यहाँ पे एक स्टीम कटिंग का एक एग्जांपल बताएंगे अभी आपको। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टीम को काट के अगर उसे न्यू प्लांट्स बनाया जा सकता है, रूट से, लिप से। यहाँ पे हम स्टीम से देखते हैं, एक स्टीम कटिंग है। देखिए यहाँ पे एक प्लांट लिया गया है, एक प्लांट 2 पार्ट में काटा गया, एक सियोन और दूसरा स्टॉक पार्ट में काटा हुआ है। तो करते क्या हैं कि हमेशा स्टॉक वाले पार्ट में चाकू की हेल्प से उसमें एक हम भी आकार की एक गड्ढा बनाते हैं। क्या करते हैं, भी आकार की एक गड्ढा बनाते हैं, या उसको जो अगर प्लांट्स पतला हो तो उसको क्या करते हैं, छोटा सा उसमें फाड़ते हैं, 2 पतला सा, कि वो शेप जो हो जाता है भी आकार का होता है। और ऊपर वाले में हम एक नुकीला, चाकू से देखते हैं फिर एक नुकीला, उसको भी आकार का ही बनाते हैं। इस तरह से भी आकार का बनाएंगे, ऊपर से भी आकार का बनाएंगे, और दोनों में क्या करते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे एक प्लांट्स है, सपोज करिए कि ये एक प्लांट है और यह एक प्लांट्स है, ये भी एक प्लांट्स है, एक प्लांट्स है। तो प्लांट्स को देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस प्लांट्स को अगर हमें इस प्लांट पे लगाना हो तो क्या करेंगे कि इस प्लांट्स को पहले हम ऐसे काट लेंगे, ऐसे, देखिए ऐसे, यानी अगर इसको मिटा दे तो देखिए भी आकार का दिखाई दे रहा है, भी शेप का दिखाई दे रहा है। तो हमको पहले इसको भी शेप में काट लेते हैं, और नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं कि भी शेप में ही काटते हैं। देखिए ऐसे भी शेप में काट लेते हैं, भी शेप में काट लेते हैं दोनों को। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इस वाले को इसमें फिट कर देंगे। अब यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फिगर, ये यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे लाके क्या कर दिया, फिट कर दिया, यूं ऐसे फिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब इसे कॉटन की रस्सी से या कपड़े से क्या करते हैं, मिट्टी लगाकर इसको बांध देते हैं। क्यों इसे मिट्टी लगाते हैं, क्योंकि मिट्टी लगाने से जो होता है इसमें किसी तरह से बैक्टीरियल या वायरस जैसे इन्फेक्शन ना होने पाए, ठीक है। और नमी, इसमें जो मॉइस्चर हो प्रेजेंट रहे, जिससे प्लांट्स जल्दी से इसके टिश्यू जो हो, जो सेल्स हो, आपस में ज्वाइंट हो, जिसे बांध देते हैं। इसे बांधने से क्या हो कि अब देखिए यहाँ पे
ये दोनों आपस में जुड़े कुछ दिन के बाद देखेंगे तो इससे न्यू प्लांट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कटिंग, स्टीम कटिंग बोलते हैं। इस मेथड के थ्रू यहाँ पे दिया गया कि स्टीम कटिंग मेथड। तो ये हम सबसे ज़्यादा रोज में यूज़ करते हैं, मैंगो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज होता है वो हिली एरिया में होता है, ठीक है। दूसरा है रूट कटिंग, तो रूट काट के भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूट कटिंग का एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे समझ सकते हैं रूट कटिंग। अब रूट कटिंग करने के लिए क्या है कि रूट कटिंग करने के लिए हम सॉइल के अंदर थोड़ा सा कट करेंगे। जैसे सपोज करिए कि ये किसी प्लांट्स का रूट है, यानी कि ये प्लांट्स है, ये किसी प्लांट्स का रूट है, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स का रूट है। तो क्या करेंगे, इस प्लांट के रूट को हम काट देंगे और काटने के बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो ये प्लांट्स का जो रूट होगा ये कुछ इसको हम इस पे अब क्या करेंगे, इस पे भी हम दूसरे प्लांट्स को लाकर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या इस रूट को ही कहीं लगा दें। तो इस रूट को लगाने से भी न्यू प्लांट्स बन सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अरुई बंडा जो बोलते हैं सिंपल गाँव में, उसका रूट ही लगाते हैं हम, उस रूट से न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। इसके अलावा देखते हैं लीफ कटिंग। लीफ कटिंग भी होता है। लीफ कटिंग क्या होता है कि जो सपोज करिए कि लीफ का जो स्टॉक वाला पार्ट होता है, यानी कि जो लीफ समझ लीजिए कि ये एक लीफ है, एक लीफ है, तो ये लीफ का जो बीच वाला जो स्टॉक ये पार्ट है स्टॉक वाला, इसी को हम क्या करते हैं थोड़ा सा पतला छील देते हैं। और ये एक स्टीम है, और स्टीम के अंदर क्या करते हैं, ऐसे स्टीम के अंदर थोड़ा सा होल करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं, और कट करने के बाद इस स्टॉक को क्या करते हैं उसमें फिट कर देते हैं और इस पर हम बांध देते हैं। और कुछ दिन के बाद ये लीफ इसमें क्या हो जाता है, इस प्लांट के अंदर ज्वाइंट हो जाता है, इसके सेल्स क्या होते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका यूज हम लीफ कटिंग में भी करते हैं। तो ये एक तरह का आर्टिफिशियल मेथड है कटिंग प्रोसेस। अब देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग प्रोसेस क्या होता है, देख लेते हैं। लेयरिंग प्रोसेस जो होता है, अगर सपोज करिए कि आपके घर में कोई जास्मीन का प्लांट है और आपके पास एक ही प्लांट है, आप चाहते हो कि आपके पूरे घर में ढेर सारा जास्मीन का प्लांट हो जाए। तो जास्मीन का प्लांट क्या करते हैं कि सपोज करिए कि हम एक प्लांट है यहाँ पे, एक प्लांट्स है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट को हम चाह रहे हैं कि ये प्लांट यहाँ पे है, तो हम इस प्लांट को यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं। तो बहुत सिंपल मेथड है लेयरिंग। क्या करते हैं कि एक प्लांट्स के स्टीम को इस तरह से झुका देते हैं, इस तरह से इसको झुका देंगे, इस प्लांट्स के लिप को ऐसे झुका देंगे, और झुकने वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, चाकू से यहाँ पे छील देंगे। छीलने के बाद क्या होगा कि इसके जो सेल्स होंगे वो दिखाई देने लगेंगे, और इसको मिट्टी में क्या करेंगे, इसको मिट्टी में पिंच की सहायता से, पिंच की हेल्प से दबा देंगे, ठीक है। इसको दबा देंगे मिट्टी में। जब मिट्टी में दब जाएगा तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि यहाँ से एक रूट निकल जाएगी, न्यू रूट निकलेगी, और यहाँ से न्यू रूट तो एक नया प्लांट यहाँ भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये लेयरिंग प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे एक नया प्लांट बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप चाहते हो कि यहाँ पे भी लगाएं, तो फिर इस वाले एक स्टीम को ऐसे ही मोड़ेंगे, जैसे इसको हमने झुकाया था, ऐसे झुकाते कि टूटने ना पाए, बस झुका के, और जो पार्ट जो सॉइल से टच होता है उस पर हम चाकू से हल्का छील देते हैं। छीलने के बाद क्या करते हैं, इसको लकड़ी के या फिर लोहे के पिन से क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं, मिट्टी में इसको दबा देते हैं। दबाने से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे प्रॉपर इसका इरिगेशन भी करते रहते हैं, यहाँ पे रूट आ जाते हैं। जब रूट आ जाता है तो फिर यहाँ से रूट आएगा तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, लीफ आ जाता है, और यहाँ के पार्ट को क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ के पार्ट्स को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। देखिए, तो एक प्लांट से हमने दो प्लांट्स बना लिया। इस तरह के प्रोसेस से न्यू प्लांट्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयरिंग करना। अब देखिए, अब ग्राउंड लेयरिंग होता है। ग्राउंड लेयरिंग मतलब कि अभी एक ग्राउंड लेयरिंग का मैंने एग्जांपल बताया कि जो सॉइल में था। अभी कुछ ऐसी लेयरिंग होती है कि एयर लेयरिंग भी होता है। कैसा होता है, एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग देख लेते हैं कैसे होता है कि सपोज करिए आपका कोई एक प्लांट है और उसकी जो ऊपर की जो टहनी है, ऊपर की जो स्टीम है, वो किसी रीजन से टूट गया। सपोज करिए कि ये प्लांट है, ये प्लांट्स है, किसी रीजन से आपका एक स्टीम टूट गया, तो आप चाहते हो कि स्टीम को जोड़ना, उस स्टीम को क्या कहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि एक अगर ये स्टीम टूटा हुआ है, सपोज करिए कि स्टीम टूट गया है, तो हम इसको चाहते हैं इसमें जोड़ें। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम एक
वो क्या करते हैं, एक मिट्टी का पाउच बैग लेते हैं, मिट्टी का एक पॉलीथीन में एक मिट्टी भरते हैं और मिट्टी के बैग को एक इस स्टीम में बांध के लटका देते हैं, ऐसे लटका देते हैं, ऐसे लटका देते हैं और फिर इस टूटे हुए पार्ट को, उस मिट्टी इतना लेते हैं कि इसमें टच हो जाए और इस टूटे हुए पार्ट को ऐसे मोड़ के इसमें दबा देते हैं, ऐसे ऐसे दबा देते हैं, मोड़ के उसमें दबा देते हैं। जब दबा देते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो टूटा हुआ पार्ट होता है तो उसका स्टीम जब जैसे ही सॉइल में टच होता है और सॉइल को प्रॉपर हम इरिगेशन करते रहते हैं, उसमें सिंचाई करते रहते हैं कि उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट रहे। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जब मॉइस्चर प्रेजेंट तो उसमें से एक नया रूट एक नया स्टीम निकलने लगता है। क्या होता है, एक नया स्टीम निकलने लगता है और जब नया स्टीम निकल जाता है तो क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद पॉलीथीन के बैग के लेके आएंगे और उस पॉलीथीन के बैग को सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे और फिर वहाँ से न्यू प्लांट्स बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमने ऊपर वाले पार्ट से एक नया पौधा बना, जैसे कोई प्लांट बड़ा हो और उसको मोड़ने पे, उसको झुकाने पे उसका जो स्टीम है वो सॉइल तक नहीं आ रहा है तो हम उसको ऊपर भी ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। यानी कि ऊपरी टहनी को हम पॉलीथीन की बैग में इस तरह से मोड़ेंगे कि उसमें से न्यू आराम से मुड़ जाए, ऐसे बांध देंगे। बांधने के बाद क्या होगा, उसमें से न्यू रूट्स निकलेंगे और न्यू रूट्स निकलेंगे तो यहाँ से कट करके उस पॉलीथीन को मिट्टी में लगा देंगे तो फिर उससे नया प्लांट्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ्टिंग एक ऐसा हॉर्टिकल्चर टेक्निक होता है या जो वन प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स अनदर प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। ये भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक कॉमन मेथड है, कॉमन यूज है। मैंगो प्लांट में किया जाता है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, पहला देखिए यहाँ पे स्पाइस। अब इसमें लेयरिंग ग्राफ्टिंग की बात किया, ग्राफ्टिंग की तो सेम ग्राफ्टिंग जो होता है यह कटिंग के तरह ही प्रोसेस होता है, लेकिन कटिंग में क्या होता है कि कटिंग में हम चाहे तो सिर्फ किसी स्टीम को ऐसे सिंपली कट कर दे, जैसे रोज प्लांट को कट करके उसको सॉइल में दबा दें तो उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर सेम प्लांट हो और उस प्लांट का स्टीम टूट गया है, हम चाहते हो स्टीम वहीं पे अटैच हो, तो सेम करिए कि ये एक स्टीम है पूरा बड़ा सा, देखिए यहाँ से बड़ा सा स्टीम है, ठीक है, और ये टूट गया, यहाँ से मैंने टूट गया और आप चाहते हैं कि इस स्टीम को इसी पे हम अटैच करें। तो करते क्या है कि इस स्टीम को ऐसे थोड़ा कॉर्नर पे ऐसे छील लेते हैं, ऐसे छील लेते हैं, देखिए ऐसे छील देंगे और नीचे वाले को ऐसे कर लेंगे, ऐसे छील देंगे, देखिए ऐसे छील देते हैं। जब छील देते हैं और नेक्स्ट वीक पे हम क्या करें, दोनों को सेटअप करेंगे तो देखिए ये ऐसे प्रोसेस होगा, ये ऐसे होगा और ये वाला प्रोसेस यूं ऐसे ऐसे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बांध देंगे। अब देखिए कुछ समय के बाद जो इसके टिश्यू होंगे एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और ये एक देखिए सेम इस तरह का स्टीम तैयार हो जाएगा, यानी कि इस तरह का स्टीम क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस जो होता है वो लेयरिंग ग्राफ्टिंग होता है। क्या होता है ये ग्राफ्टिंग, ये थोड़ा सा कटिंग का मॉडिफाई किया हुआ टेक्निक है, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग हो गया। अब जो ग्राफ्टिंग है वो कई तरह की ग्राफ्टिंग, वाइट एंड टंग ग्राफ्टिंग होते हैं। टंग मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अब दो तरह से ग्राफ्टिंग, इस तरह से। अब ये तो सिंपल ही था, अगर कोई प्लांट्स ऐसे भी हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ऐसे कि एक ए रूट प्लांट है और दूसरा ए प्लांट है, ठीक है। तो हम चाहे तो इसको इस पर फिट करना है तो हम इसको करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये यहाँ से हम बीच से ऐसे कट कर देंगे, ऐसे ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट कर सकते हैं और इसमें भी इसी तरह का कट कर सकते हैं, पतला सा इसमें भी कट कर सकते हैं, यानी इसमें ऐसे। ऐसे। अब देखिए इसको हम इसमें अटैच करना है तो इस पोर्शन को यहाँ पे जब लाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे ऐसे था तो यहाँ पे हम अगर इस पोर्शन को यहाँ पे लाएंगे तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और फिर दोनों को क्या कर देंगे, मिट्टी लपेट कर इसको बांध देंगे। जब बांध देंगे तो कुछ समय के बाद दोनों का टिश्यू क्या हो जाएगा, आपस में ज्वाइंट हो जाएगा और इससे न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ब्रामेल एप्पल में भी इसका यूज़ किया जाता है। एप्पल यार कि एप्पल में इसका यूज़ किया जाता है और सिंपल ग्राफ्टिंग का मैंगो में यूज़ किया जाता है। तो ये अप्रोच ग्राफ्टिंग है। अब अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है कि अगर दो प्लांट है और दो प्लांट का क्वालिटी हम चाहते हैं किसी एक प्लांट के अंदर आ जाए तो हम इस क्वालिटी को
अपनाते हैं। सपोज करिए कि ये एक प्लांट है और एक ए प्लांट है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों प्लांट मिलकर एक प्लांट की क्वालिटी को शो करें। तो हम करते क्या है कि दोनों के प्लांट्स को थोड़ा सा पास में रख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये दोनों को प्लांट्स को क्या करते हैं, अब दोनों प्लांट को हम ओवरलैपिंग कराएंगे एक दूसरे से, यानी कि ऐसे, यूँ समझ लीजिए कि ये ऐसे, एक ऐसे, लेकिन जहाँ पे ओवरलैपिंग वाला पार्ट है तो वो स्टीम होता है, ओवरलैपिंग तो नहीं हो पाता बल्कि ऐसे हो जाता है। देखिए कह सकते हैं कि एक ऐसे और एक दूसरे को एक ऐसे, और ये जो जहाँ पे ज्वाइंट वाली पार्ट है यहाँ पे दोनों स्टीम को हल्का हल्का चाकू से क्या करते हैं, छील देते हैं, और छीलने के बाद जब जैसे ही ज्वाइंट होता है इसको बहुत टाइटली बांध देते हैं। क्या करते हैं, बांध देते हैं, और बांध देने के बाद क्या होता है कि देखेंगे कि धीरे धीरे एक प्लांट्स के अंदर लीफ आना शुरू हो जाएगा, लीफ आना, यानी कि एक प्लांट। अब यहाँ से क्या करें कि एक को हम क्या कर दें, कट कर दें, इस तरह से एक प्लांट को कट कर दें, तो देखेंगे कि एक प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट का भी क्वालिटी आ गया। तो इस तरह के जो ग्राफ्टिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसे अप्रोच मेथड भी कहा जाता है। इसका बहुत कॉमनली यूज किया जाता है कि एक प्लांट्स में हम क्या करें, दो क्वालिटी को शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंगो का सीजन है, तो एक अगर मैंगो आपका मीठा है और एक मैंगो आपका खट्टा है, आप चाहते हैं कि एक ही प्लांट में खट्टा और मीठा दोनों हो, तो इस प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। अप्रोचिंग ग्राफ्टिंग का यूज करके हम उसमें दोनों तरह के प्लांट्स के गुण को कैरेक्टर को शो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।